ट्रायल के दौरान चंद सहाफ़ियों को एक बार जो है ना अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद जब वो सहाफ़ी बाहर आए, जब उन्होंने हूबहू वही बातें कहीं आकर बाहर आकर आवाम को बताई, उसके बदले उनको जो है ना उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया। इसको आप क्या बताइएगा सबसे पहले कि कल आप कन्वेंशन के लिए जा रहे थे कि आपको जो है ना क्वेटा एयरपोर्ट से वापस कर दिया, यानी कि हमारे जो है कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे, उनके पास एक की यानी कि इस तरह की ये धारा है कि कह सकते हैं कि जैसे 3 एमपीओ के तहत हर एक को ये जो है ना गिरफ्तार करके जो है ना डाल देते हैं जेलों में कानूनी नुक्ता नज़र से आप किस तरीके से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, जो कि कल बलूचिस्तान जा रहे थे कन्वेंशन के सिलसिले में। इनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया और आगे भी बात करते हैं इनसे मुख्तलिफ आगे आने वाले मुस्तक़बिल में तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र भी हैं और स्पोक पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब हुसैन साहब। वालेकुम। सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि कल आप कन्वेंशन के लिए जा रहे थे कि आपको जो है ना क्वेटा एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया? जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। नहीं जाने दिया गया चूँकि मैं हरनाई में के कल वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करनी थी, योग में और पशीन में शिरकत करनी थी और वकला भी आए हुए थे, वहाँ की लोकल लीडरशिप भी थी। लेकिन उन्होंने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और लाउंज पे जाने से पहले ही उन्होंने कहा जी आपसे बात करनी है और उन्होंने मुझे कहा कि जी 3 एमपीओ का ऑर्डर भी तैयार है और आपको फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से हमने वापस भेजना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल मुझे लाहौर भेज दिया गया और लाहौर से फिर मैं कल रात को घर पहुंचा हूँ। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ जमहूरियत का तमाशा हो रहा है। हमारे मुल्क में आइन है, कानून है, लेकिन उसकी पामाली हो रही है और सारी दुनिया देख रही है और इसका नुकसान हमारे जमहूरियत को, हमारे मुआशरे को, हमारी बुनियादी इंसानी हकूक़ को और दुनिया में एक इंसानी हकूक़ का जो एक अलंबरदार हम बनते हैं, उसको नुकसान पहुँच रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे यानी कि हमारे जो हैं कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे, उनके पास एक की यानी कि इस तरह की ये धारा है कि कह सकते हैं कि जैसे 3 एमपीओ के तहत हर एक को ये जो है ना गिरफ्तार करके जो है ना डाल देते हैं जेलों में। कानूनी नुक्ता नज़र से आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखें कल बलूचिस्तान की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ी डिटेल 3 घंटे को बहस होती रही। मैंने कहा जी बताएं 3 एमपीओ है, मेंटेनेंस ऑर्डर ये है कि आपने अमन कायम रखना है। जहाँ मैं जाऊँगा तो उससे अमन को ख़तरा होगा। मुझे बताएं अगर मेरे जाने से, ना जाने से अमन कायम हो जाएगा और मेरे जाने से अमन को ख़तरा होगा, मुझे मेरे साथ बैठें और डिस्कस करें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और बिल-आखिर कहते थे हम क्या करें जी, हमारी नौकरी है, हमारी मजबूरी है जी आपको ये कहना। बात ये है कि अगर हम कानून का मिसयूज़ करेंगे, कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुअत्तल कर देंगे, एक पार्टी को क्रश करने के लिए हम हर वो गैर आइनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी मईशत को होगा, हमारे आइन को होगा और हमारी जमहूरियत को होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये साइफ़र केस के बारे में जो अभी रिसेंटली फ़ैसला आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, साइफ़र के हवाले से जो लेटेस्ट फ़ैसला आया है, बड़ा गलत है। ये हाई कोर्ट लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस मियां गुल हसन और रज़ीब साहब ऑलरेडी फ़ैसला दे चुके हैं और ओपन कोर्ट ट्रायल का वो कह चुके हैं, जिसमें मीडिया भी होगा, जिसमें पब्लिक के लोग भी होंगे, जिसमें फैमिली मेंबरान भी होंगे। तो ये फ़ैसला तौहीन अदालत भी है, गैर आइनी और गैर कानूनी भी है और इस बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्ज़ी भी है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आप एक झूठा मुकदमा चला रहे हैं और वो भी बंद कमरे में और ना जो गवाह को पता है, ना गवाहों को आप सामने ला सकते हो, ना उनके ऊपर जिरा का, ना मीडिया को पता है, ना इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जा सकता है। तो ऐसा जो ट्रायल है, उसकी कोई लीगल कानूनी हैसियत नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा सर, जेल ट्रायल के दौरान चंद सहाफ़ियों को एक बार जो है ना अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद जब वो सहाफ़ी बाहर आए, जब उन्होंने हूबहू वही बातें कहीं आकर बाहर आकर आवाम को बताई, उसके बदले उनको जो है ना उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया। इसको आप क्या समझेंगे? देखें, बात ये है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, एक तरफ तो कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ बरकरार हैं या जेल ट्रायल जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो रहा है। तो मुझे बताएँ कि फिर ये सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? फिर आज मेरे ऊपर पाबंदी है, वो क्यों है?
आज मुझे पब्लिक से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो वो क्यों है? तो ये जो कुछ शो हो रहा है, वो सब कुछ ये शो हो रहा है कि आप इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं चाहते। चंद लोग जो सियासी बोने हैं, वो मुल्क में ट्रू जमहूरियत नहीं चाहते। वो अपनी पसंद का वो इलेक्शन चाहते हैं कि जिसमें उनको हर हाल में धांधली के ज़रिए, मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। तो ये इंतहाई गलत है। सर मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप एज़ एक लायर की हैसियत से? देखिए, गलत है। आप आवाम को फ़ैसला करने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, लोगों को उनके हुकूक दें, लोगों को फ़ैसला करने दें कि इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। और अगर आप एक शख़्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इतना आगे चले जाएँगे, तो उसका नुकसान आप 25 करोड़ अवाम को दे रहे हैं और मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर कर रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अपने वक़्त पर हो जाएँगे या कि इसमें भी जो है ना कोई न कोई रोड़े अटकाने की कोशिश की जाएगी? मेरा ख़्याल है अब 8 फरवरी को इलेक्शन तो हो जाएँगे, लेकिन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। अगर यानी कि इलेक्शन हो जाते हैं, क्या तहरीक-ए-इंसाफ जो आने वाले रिज़ल्ट को जो है ना क कबूल कर लेगी या नहीं? वो तो देखें, वक़्त बताएगा। अगर फ्री एंड फेयर होंगे और हमारे लोगों ने फैसला किया है कि हमने बाहर निकलना है, वोट डालना है, आप एक 80% 90% की पॉपुलर लीडरशिप को आप साइडलाइन कॉर्नर करके आप 5% 10% वाली पॉपुलर लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग उसको रेज़िस्ट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की हरकतें करके ड्राइंग रूम के फैसलों को अवाम तस्लीम करेगी। इन्होंने सारा फ्रॉड इलेक्शन कराने की कोशिश की थी ना पंजाब में, ज़िमनी इलेक्शन में, क्या हुआ? उसके बावजूद सारी जो सीटें हैं वो पीटीआई जीती। 2-3 सीटों से हराने की कोशिश हुई, लेकिन उसका नुकसान उन्हीं को हुआ। लिहाज़ा इसी तरह एक्शन रिप्ले होगा, लोग बाहर निकलेंगे, वो वोट डालेंगे पीटीआई को और उसके साथ उन अवाम ने अब ज़िद बना ली है, वो है इमरान खान और पीटीआई। इंशाल्लाह उनको वोट भी मिलेगा, बल्ले का निशान भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे कि तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी अहम सियासी रहनुमा थे, या तो वो पीटीआई छोड़ गए या जो है ना वो अंडरग्राउंड है। अब मुझे ये बताइए कि पंजाब में अभी जो कन्वेंशन्स होने जा रही हैं, बगैर लीडर के जिस तरह अभी यानी कि बलूचिस्तान में जा रही हैं, क्या सेम टू सेम ऐसा ही होगा या कोई ना कोई लीड करेगा? नहीं, हम जाएँगे जी, लीड भी करेंगे और हम अपना काम करेंगे। जहाँ-जहाँ रुकावटें डालेंगे, हम उनको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी है। हमारे सारे लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शुएब शाहीन साहब, जिन्होंने आज जो है ना अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने